मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेज बाय प्रदीप सर। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मानव नेत्र यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार एक चैप्टर है, उस चैप्टर को यानी फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। फिजिक्स में आप लोग पढ़ लिए होंगे लगभग, अभी जो समय चल रहा है आप लोग लाइट और यानी प्रकाश का रिफ्लेक्शन लेंस ये सब पढ़ने के बाद आता है मानव नेत्र। हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मानव नेत्र जो है एक बहुत ही अद्भुत संरचना का बना हुआ, एक प्रकृति का दिया हुआ बहुत ही अद्भुत संरचना वाला वस्तु है, जिससे इस संसार को हम लोग देख पाते हैं। तो आइए आखिर इस नेत्र के माध्यम से इस दुनिया को, इस पूरे संसार को हम लोग कैसे देखते हैं, जानवर जो है इस दुनिया को कैसे देखते हैं, हम लोग अपनी आंखों से कैसे देखते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आप लोगों को इसमें नेत्र बनाने के लिए भी सिखाएंगे कि कैसे आप लोग नेत्र का जो है चित्र अच्छा से बना सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए तो हम लोग इस मानव नेत्र के बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र क्या है, इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि मानव नेत्र एक अत्यंत ही छोटा और प्रकृति का दिया हुआ अद्भुत संरचना वाली एक वस्तु है, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं मानव नेत्र के बारे में। पहले हम लोग इस आँख के बाहरी हिस्सा को जानते हैं कि मानव नेत्र के बाहर के हिस्सा में क्या क्या बना हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले क्या, मानव नेत्र। मानव नेत्र जैसे आप मेरे आंखों को आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये वाला आप लोग बाहर वाला हिस्सा देख रहे हैं, और एक हिस्सा हो गया अंदर का जिसे हम लोग नहीं देख पाते हैं। यानी अगर मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसको देखना चाहे तो कैसे देखेगा इसको, मतलब या तो क्या बोलते हैं, या तो मतलब एक्सरे करवा के देख सकता है, नहीं तो इसका उपाय यही है कि कोई व्यक्ति मरा हो और उसके आँखों से हम लोग किसी चम्मच या के माध्यम से ऐसे क्या करें, मतलब बकोट के निकालें अंदर से बाहर, तब वो दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे संभव नहीं है देख पाना। तो मानव नेत्र का हम लोग पहले बाहर वाला चीज़, बाहर के हिस्सा में देखते हैं क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए ये होता है लगभग, मानो आँखों की बनावट लगभग ऐसे होती है, बाहरी संरचना। ये जो मैं हिस्सा बना रहा हूँ मानव नेत्र का, इसको हम लोग देखिए बीच में होता है ये, इसको हम बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं, परितारिका। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परितारिका बोलिए या बोलिए इसको पुपिल्स बोलिए। ठीक है, उसके अंदर फिर अंदर में पाया जाता है ये, देखिए ये वाला उजला वाला जो हिस्सा हुआ, ये जो वाइट कलर का हिस्सा है, ये तो काला रहता है, ये पूरा काला, किसी का ब्लू और किसी का मतलब ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, 3 कलर का पाया जाता है ये। ठीक है, एक क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग यहाँ जो नॉर्मली जो आँख पाया जाता है वो काले कलर का पाया जाता है, और इस काले के बीच में भी एक और अधिक काला रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पुतली। क्या बोलेंगे इसको, पुतली। और इस वाले हिस्सा को हम लोग बोलते हैं परितारिका। पुतली, इसको हम लोग इंग्लिश नाम देते हैं आइरिस। ठीक है, और इसको बोलते हैं पुपिल्स। ठीक है, ये होता है पुपिल्स होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, श्वेत पटल। क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलिए, या इसको श्वेत पटल, यानी ये श्वेत कलर का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। या देखिए, और ये मतलब 3 चीज़ हो गया जो हम लोग को बाहर से दिखाई देता है, और फिर इसी के मतलब बाहर एक टेम्पल ग्लास जैसा परत होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या कोई भी वस्तु हो गया, उस पर आप लोग देखते होंगे मोबाइल फ़ोन के ऊपर हम लोग उसको सुरक्षा के लिए टेम्पल ग्लास लगाते हैं। टेम्पल ग्लास क्या करता है, फ़ोन पे स्क्रैचेस आने से बचाता है। वैसे ही
भगवान ने हमारे आँखों के ऊपर एक टेम्पल ग्लास बनाया है। उस टेम्पल ग्लास का नाम है कॉर्निया, जो कि इस पूरे भाग पे रहता है, मतलब पूरे हिस्से पे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। मतलब आप लोग उसको बोलेंगे कॉर्निया, ठीक है। इसका नाम क्या है? कॉर्निया, जो कि पूरे मतलब ये क्या करता है, एक तरह का टेम्पल ग्लास है हमारे आंखों पे। ये एक तरह का टेम्पल ग्लास का कार्य करता है। इस यह जो कॉर्निया है ना, समझिए, ये मतलब इस कॉर्निया के माध्यम से ही हमारा आंख जो है सुरक्षित रह पाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक मतलब 20-30 या मतलब लगभग 1 मिनट के अगर अंतराल में, मतलब 20 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 से 10 सेकंड के अंतराल पे हमारी आँख का जो पलक है वो क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम लोग ये वाला पलक आईब्रो बोलते हैं, भाव, वो क्या होता है, मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो है पलक झपकते रहता है। तो पलक झपकते रहता है, ठीक है। तो ये पलक मतलब ऐसे नॉर्मली इसका समय होता है 5 से 10 सेकंड, ठीक है। मतलब समझिए 5 से 10 सेकंड में क्या होता है, रिफ्रेश होता है एक तरह से। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे आसपास जो है, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल मिट्टी कण, छोटे छोटे कण जो है घूम रहे हैं। और यह आप लोग इसका प्रैक्टिकल आप लोग देखे भी होंगे कि अगर आप सुबह में कोई कॉपी किताब या कुछ भी अगर आपने अपने घर पे टेबल पर रख के जाइए और शाम तक उस पर देखिएगा, तो एक थोड़ा सा इतना मतलब पतला लेयर वाला पूरा एकदम समझिए धूल ढक्कन मतलब क्या होता है उस पर बैठे हुए रहता है। तो देखिए सुबह से शाम तक का तो उतना बड़ा हो गया। और हमारा आँख जो है एक बहुत ही कोमल अंग होता है और बहुत ही सेंसेटिव चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर जो है ग्लास का देना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो बताइए इतना धूल मिट्टी उड़ता है, अगर मतलब मान लीजिए हम लोग आँख खोल के ऐसा तो धूल मिट्टी उड़ता है तो ये वाला जो पलक होता है उसको बंद कर लेता है। लेकिन मान लीजिए देखने के लिए तो खोलना पड़ेगा ना, तो खोलते हम लोग हैं तब उस समय क्या होता है कि ये आँखों पे हम लोग पे मतलब वायुमंडल में पूरा धूल मिट्टी घूम रहा है। तो वो क्या करता है, वो मतलब ये पलक जो रहता है क्या करता है, उसको वाइपर का काम करता है। जैसे कार में आप लोग देखे होंगे वाइपर, उसी तरह एक तरह से वाइपर है। क्या करेगा, इसको जितना धूल मिट्टी लगा रहता है ऐसे हम लोग बंद कर रहे हैं, तो क्या किया, अपने ऊपर इसके ऊपर जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इस पर क्या किया, वो चिपका लिया, ठीक है। और फिर क्या किया, मतलब हम लोग खोलें तो फिर क्या हो गया, साफ़ हो गया। फिर कुछ देर के बाद चिपका लेता है, फिर साफ़ करके फिर मतलब क्या होता है, उसको अपने ऊपर जो है जो धूल मिट्टी रहता है इसको क्या करता है, अपने ऊपर चिपका लेता है, जिसके कारण हमारे आँख जो है हमेशा सुरक्षित रहती है और आँखों से हम लोग को फ्रेश दिखाई देता है। तो इसको हम लोग स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं, कॉर्निया। और इसका एक और नाम है, क्या नाम है, स्वच्छ मंडल, ठीक है। इसके नाम से यानी स्वच्छ यानी सफाई काम करता है, तो स्वच्छ मंडल इसी के मतलब ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पूरा मतलब चिपका हुआ रहता है वो, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ये मतलब स्वच्छ मंडल, तो ये देखिए अगर यही स्वच्छ मंडल फिर करता क्या है, सफाई करके तो फिर आखिर होकर सफाई करने के बाद वो लेके जाता क्या है, तो आप जब हम लोग रात में सोते हैं तो हम देखिए जब हम लोग रात में सोते हैं तो ये कॉर्निया पर लगा हुआ धूल मिट्टी जो है कीचड़ के रूप में, हम लोग जैसे बोलते हैं कि कीचड़ मतलब आँख से निकल रहा है, तो वो सुबह में हम लोग जब उठते हैं ना तो देखिएगा पूरा मतलब आँख के पास इतना सारा मिट्टी जैसा कुछ भी मतलब यहाँ पे क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। जैसे हम लोग सुबह में उठते हैं तो सफाई करके फिर अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। तो ये जो है मतलब आँखों की बाहरी हिस्सा हो गया। अब हम लोग देखेंगे आँखों के अंदर का और बाहर का दोनों हिस्सा एक साथ देखेंगे। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बाहर का, अंदर का, आँख का बाहर, ये तो बाहर के हिस्सा हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलेंगे अंदर में कि अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे इमेज बनता है और कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाहरी हिस्सा को, ठीक है। अब चलिए हम लोग सबसे पहले ना देखिए, हम लोग मानव नेत्र या इसको नेत्र गोलक भी बोलते हैं। गोलक क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरह से गोले के आकार का होता है। चलिए हम लोग देखेंगे, देखिए कैसे बनता है मानव नेत्र। ये मान लीजिए एक क्या हो गया, ये एक तरह से गोलक हो गया। अब इस गोलक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिटा लीजिए, ठीक है। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे कि वो जो बाहर वाला हिस्सा था मानव नेत्र का, उसको यहाँ पे हम लोग बना देंगे। मानव नेत्र का बाहर वाला हिस्सा ये थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है ऐसे, इस तरह से। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अब इसी के अंदर हम जो नेत्र है वो उसको बनाएंगे पहले यहाँ पे। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग क्या बोले इसको, सिलियरी मांसपेशी नहीं, सिलियरी नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। और इसके बीचों बीच क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है हम लोग का बीचों बीच यानी पुपिल्स यानी आइरिस
और फिर पाया जाता है यहाँ इसके बीचों बीच सबसे केंद्र बिंदु पे क्या होता है, पुतली होता है ये, ठीक है। और इसी के जस्ट पीछे, इसी के मतलब ये आँख हो गया, और इसी के जस्ट पीछे जो है क्या होता है, ये होता है सिलियरी मांसपेशियाँ। और सिलियरी मांसपेशियों के माध्यम से हमारे आँखों पे एक लेंस लगा रहता है, जिस लेंस का नाम है, कौन सा लेंस बनाया, देखिए ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस जो है इसी के जस्ट पीछे रहता है, जो क्या करता है उस, मान लीजिए ये तो मान लीजिए हम लोग वस्तु को इसके माध्यम से देखें, ये प्रकाश को हम मतलब अंदर को लेके गए, और इसी के जस्ट पीछे यहाँ पे देखिए, इसी के जस्ट पीछे क्या होता है, इसी के जस्ट पीछे रेटिना होता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, रेटिना, ठीक है। तो इसी के जस्ट पीछे होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सिलियरी मांसपेशियाँ। क्या बोलेंगे, सिलियरी मांसपेशियाँ, या फिर ये दिया है पक्षमाभी, किताब में दिया है इसका नाम पक्षमाभी पेशियाँ, या इसको क्या नाम देंगे, सिलियरी मांसपेशियाँ, ठीक है, सिलियरी मांसपेशियाँ। अब देखिए ये दोनों होता है सिलियरी मांसपेशियाँ, मतलब ये दोनों मिलके क्या होता है, सिलियरी मांसपेशियाँ होता है, ये दोनों, क्योंकि यही सिलियरी मांसपेशियाँ जो है इस आँख के जो लेंस है, लेंस को पकड़े हुए रहती है। अगर मान लीजिए ये सिलियरी मांसपेशियाँ नहीं रहेगा तो ये लेंस को पकड़ने के लिए कोई ना कोई यंत्र चाहिए। तो ये देखिए ये जो है सिलियरी मांसपेशियाँ छः होती है, 3 ऊपर 3 नीचे, और ये इसका बहुत मुख्य भूमिका होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब हम लोग जब ज़्यादा प्रकाश को देखते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है, हमारी आंखें जो है ज़्यादा प्रकाश में क्या होती है, सिकुड़ जाती है। आप लोग देखे भी होंगे कि एक बैग मान लीजिए आपके आंखों पे कोई टर्च जला दिया, तो आप एक बैग आंख क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, यानी बंद कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आंखें आपकी क्या हो गई, सिकुड़ गई, फटाक दे। और जैसे ही मान लीजिए हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है, बड़ी हो जाती है, यानी फैल जाती है। तो ये फैलने और सिकुड़ने का कार्य कौन करता है, ये लेंस। और फिर ये पुपिल्स, यानी पुपिल्स जो होता है हम लोग का, जो पुपिल्स होता है परितारिका, वो जो है वो भी क्या करती है, वो तो प्रकाश को मतलब कितना अंदर लेके जाना है और क्या करना है, वो पुपिल्स थोड़ा बहुत काम करती है। और फिर लेंस भी क्या होता है, मतलब लेंस को अगर दूरी और नज़दीकी के हिसाब से भी हम लोग का लेंस क्या होता है, मतलब घटते बढ़ते रहता है, जिसको हम लोग समंजन क्षमता भी कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत दूर से कोई व्यक्ति को हम लोग को दिख रहा है तो देखते हैं आँख को ऐसे फैला के देखते हैं कि कौन आ रहा है, फलाना कौन है, मतलब क्या समझिए, आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि बहुत दूर रखा कोई चीज़ है तो आंखों को फैलाना पड़ता है देखने के लिए। कोई बहुत पास कोई चीज़ है तो उसके लिए हम लोग आंखों को फैलाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, सिलियरी मांसपेशियाँ। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, सिलियरी मांसपेशियाँ दोनों, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग फिर से इसका नाम देते हैं। ये देखिए ये तो हो गया क्या, ये हो गया आपका श्वेत पटल। क्या हो गया, श्वेत पटल। श्वेत पटल का एनसीईआरटी में नाम इन्होंने क्या दिया है, उसके बाद नेत्रोद क्या दिया है, इसी का नाम दे दिया है लोग नेत्रोद। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्वेत पटल। फिर उसके बाद दिया है पुतली। चलिए यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, इन अंदर वाला हिस्सा ये क्या हो जाएगा आपका, पुतली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुतली। और ये वाला हिस्सा हो जाएगा परितारिका, और देखिए ये दोनों मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक आंखों के सबसे बाहरी हिस्सा में क्या पाया जाता है, कॉर्निया पाया जाता है। समझिए मतलब पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा क्या होता है, कॉर्निया, जिसका हम लोग नाम दे देंगे स्वच्छ मंडल, ठीक है, स्वच्छ मंडल, या इसका नाम दे दीजिए क्या, कॉर्निया। इसी का नाम होता है कॉर्निया, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए इसी के बीच ये आँख तो देखिए खाली तो रहता नहीं है, आप लोगों को जैसे पता होगा हम लोग का जो आँख है वो खाली नहीं रहता है। आँखों के बीच जो क्या पाया है, एक द्रव पाया जाता है, जिसको हम लोग उस द्रव को क्या बोलते हैं, कचाव द्रव। क्या बोलते हैं, कचाव द्रव, जिसको हम लोग क्या एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं, एक्वस ह्यूमरस। यानी इस कचाव द्रव का इंग्लिश में क्या नाम है, एक्वस ह्यूमरस। जो क्या करेगा हमारे, मतलब ये देखिए इसका काम क्या होता है, हमारे एक तो हमारे आंखों को पिचकने से रोकता है। मान लीजिए अगर खाली रहेगा तो आंखें हम लोग सिकुड़ जाएगी, पिचक जाएंगी, जिसके कारण हम लोग कुछ ना इमेज बन पाएगा ना कुछ भी नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हम लोग क्या होगा, आँख रहते हुए भी कोई काम के लायक नहीं रहे। जैसे आप लोग सुने होंगे किसी का आँख बह जाता है, तो आँख बहने का मतलब क्या हुआ, इसमें का पानी निकल जाता है, और पानी निकल गया तो ये सब तो सिकुड़ जाएगा, तो
तो ये सिकुड़ जाएगा तो फिर काम ही नहीं करेगा ना, तो ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे आंखों में आता है, सबसे पहले तो कॉर्निया के माध्यम से हमारे आंखों में क्या आएगा, प्रकाश आएगा अंदर। अब जब आएगा तो परितारिका क्या करेगा, मान लीजिए कोई बहुत वस्तु, परितारिका का काम ये रहता है कि मान लीजिए किसी चीज़ को फैला के देखना है तो आंखों को क्या कर देगा, इस चीज़ को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, और किसी चीज़ को, कम चीज़ को देखना है तो क्या करेगा, थोड़ा सा रोक देगा। फिर उसके बाद जाता है प्रकाश, किसके माध्यम से हम लोग अंदर जाता है, पुतली के माध्यम से। ठीक है, और श्वेत पटल क्या है, श्वेत पटल जो व्हाइट कलर का हिस्सा हम लोग आंख में जो दिखाई देता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। ठीक है, ये आंखों का सबसे अधिक हिस्सा यही होता है, श्वेत पटल ही होता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि काला वाला हिस्सा से ज़्यादा कौन सा है, व्हाइट वाला हिस्सा है। श्वेत पटल क्या होता है, कभी कभी ये लाल भी हो जाता है, कब, जब हम लोग मान लीजिए कभी कभी रो लेते हैं अधिक, या फिर कोई मार देता है तब लाल हो जाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग कंडीशन होता है। जब ये लाल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा, जब लाल होता है तो। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। अब चलिए, मेन चीज़ का हम लोग नाम ही नहीं दिया है, ये जो अंदर है जिसके कारण सारा का काम हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। लेकिन आपके किताब में नाम दिया है इसका क्रिस्टलीय लेंस। क्या नाम है इसका, क्रिस्टलीय लेंस। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस, यानी इसको हम लोग क्या नाम देंगे, लेंस। तो चलिए, लगभग हम लोगों का जो चित्र है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब चलिए यहाँ पे, अब देखिए, ये तो काम हो गया आँख का। अब आँखों का सारा जो है, ये मतलब सिग्नल जो है, ये कहाँ पहुँचता है, हमारे ब्रेन में। और हमारे ब्रेन में पहुँचाने के लिए एक इसी के अंदर होता है, मतलब आँखों से जुड़ा हुआ वायरिंग तार के जैसा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दृक् तंत्रिका। क्या बोलते हैं, दृक् तंत्रिका। यह दृक् तंत्रिका जो है क्या करता है, यह दृक् तंत्रिका हमारे आँखों में जो प्रकाश बनता है उसको, मतलब देखिए, जैसे आप लोगों को पता होगा कि उत्तल लेंस का एक गुण है, कि उत्तल लेंस का गुण क्या है, जब किसी वस्तु को अपने सामने देखेगा तो क्या करेगा, उसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, रेटिना पर। अब देखिए, अब ये तो कंफ्यूजन वाला बात हो गया कि हम लोग किसी भी चीज़ को तो सीधा देखते हैं, तो ये तो कह रहा है वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक तो होता है चीज़ें, मान लीजिए आप हमको देख रहे हैं तो आप हमको तो देख तो रहे हैं, लेकिन आप हमको कैसे देख रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं। लेकिन उल्टा आप देख रहे हैं, मतलब आपकी आंखें उल्टा देख रही है। लेकिन ये जो है ना रेटिना पे तो उल्टा प्रतिबिंब बना, लेकिन ये जो हमारा ब्रेन से, मतलब इसका सिग्नल जो जुड़ा हुआ है, हमारी ब्रेन जो है उसको क्या करता है, उसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, और वास्तविक तो होती है, बस उसका ब्रेन का काम क्या करता है, किसी भी चीज़ को क्या कर देगा, उल्टा देख रहा होगा तो उसको हमारा ब्रेन जो है उसको क्या करेगा, सीधा कर देगा। और इसका बहुत मुख्य भूमिका है। अगर मान लीजिए, अगर ये सिग्नल नहीं रहता तो मान लीजिए हम लोग किसी भी चीज़ को, इमेज तो बनता, लेकिन मान लीजिए हमारे पास ये सिग्नल, यानी एक तरह से क्या है कि मेमोरी है जिसको स्टोर करके चीज़ें हम लोग के आंखों में क्या होती है, मतलब बैठ जाती है, जिससे हम लोग याद भी रख पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को, जैसे बहुत आदमी को हम लोग याद रखते हैं किसके माध्यम से, इसके दृक् तंत्रिका के माध्यम से उसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, जो चीज़ों को याद करने में सहायता करती है। और देखिए, इसमें जो है ना, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि देखिए, अब ये हो गया रेटिना में ना दो तरह का एक चीज़ पाया जाता है। उसको मैं, ये देखिए, ये GS का चीज़ है, आप लोग चाहें तो आप देखिए 10th क्लास का सिलेबस यहीं पे ख़त्म होता है ये वाला। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि इसमें जो है ना, इसमें दो तरह के छड़ मतलब दो तरह के चीज़ें पाई जाती हैं। एक का आकार होता है छड़नुमा, छड़ जैसे छड़ घर में आप लोग देखे होंगे, और दूसरा का आकार होता है कैसा, शंकु के आकार का। किसके आकार का, शंकु आप लोगों ने देखा होगा, शंकु के आकार का। ठीक है, तो शंकु के आकार का जो होता है ना, शंकु के आकार का, उसका देखिए, जो छड़ के आकार का होता है वो काम, उसका काम होता है कि हमारे आंखों में किसको बताता है, प्रकाश को। मतलब मान लीजिए, मतलब छड़नुमा जो जिसका संरचना हो जाए, ये तंत्रिका तंत्र में, वो किसको दिखाएगा, प्रकाश को। यानी प्रकाश, ये अगर देखिए, अगर हमारे आँख सब कुछ सही है, लेकिन अगर ये छड़नुमा जो संरचना वाला जो मतलब क्या है, कोशिका है, जो न्यूरॉन है, अगर वो हमारे ब्रेन में नहीं रहा तो क्या होगा, हम लोग उसको मतलब अधिक प्रकाश रहने पे ही किसी चीज़ को देख पाएंगे, कम प्रकाश में हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो इसका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। और एक होता है शंकु आकार के रहता है ना, शंकु आकार का रहेगा, वो किसको डिसाइड करता है, रंग को, जैसे कलर। जैसे आप लोगों को पता होगा कि
हम लोग बहुत सारे रंगों को देख सकते हैं, मतलब लाल, पीला, हरा, सब चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन जानवर जो हैं, जितने भी जानवर हैं इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जानवर हैं, उनको जो है ना बस दो ही कलर दिखाई देता है, एक ब्लैक और एक वाइट। यानी ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, बाकी उन लोगों को कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये साइंटिस्टों ने इस बात को प्रूव किया है। ठीक है, तो देखिए उसमें उनके अंदर क्या होता है ना, इस मतलब आँख में जो है शंकु वाला जो हिस्सा होता है वो पाया ही नहीं जाता है। और जब पाया ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो रंग मतलब दो ही मतलब पाया जाता है बस दो ही रंग को देखने के लिए, कौन सा, ब्लैक और वाइट। और लेकिन हम लोग में जो है बहुत सारा शंकु का आकार का मतलब आकृतियाँ पाई जाती है जो कि हर कलर को देखने के लिए अवेलेबल होती है। लेकिन एक जानवरों में भी एक जानवर है जिसको हम लोग सांड बोलते हैं। सांड वो जो है वो क्या करता है, उसको ब्लैक एंड वाइट के अलावा ना एक लाल कलर का रंग दिख जाता है। तो अब देखिए एक बात बताइए, उस सांड को क्या समझ में आता है कि ब्लैक एंड वाइट तो रहेगा, ब्लैक एंड वाइट के अलावा इस संसार में जब उसको लाल कलर दिखाई देता है तो वो भड़क जाता है कि इतना बड़ा संसार है और इसमें जो है लाल कलर कहाँ से आ गया, यानी एक अनोखा कलर आ जाता है, लाल कलर। ठीक है, तो उसको क्या करता है वो, मतलब उस इंसान को क्या करता है, मारने जाता है। आप लोग देखते भी होंगे कि सांड जो है लाल कलर पे भड़क जाता है पूरा एकदम, क्यों, क्योंकि उसको लाल कलर दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट के अलावा उसको लाल कलर। जैसे आप ही बताइए, आप लोग क्लास में बैठे होंगे और पूरे क्लास के बीच में एगो अगर मान लीजिए टकला लड़का बैठ गया हो या टकली लड़की बैठ गई हो जिसका बाल ही नहीं हो, तो सबको उस सबका ध्यान उसी पे जाएगा कि ये कौन है, मतलब अजीब तरह से लगेगा नहीं लगेगा। वही हाल होता है कि इस पूरे दुनिया में उसको ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था, लेकिन एक चीज़ उसको लाल दिखाई दिया तो वो क्या होगा, उस पर भड़कता है और उसको दुश्मन मान लेता है और उसको मारने भिड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो मतलब सांड जो है लाल कलर को सांड के सामने नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मानव नेत्र। ठीक है, तो मानव नेत्र का देखिए, मानव नेत्र क्या होगा, यही मतलब एक बार रिवीजन करा देते हैं इसको। मानव नेत्र यानी पुतली पे आएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होता है, स्वच्छ मंडल होगा। और इस चीज़ को आप लोग इस फिगर को बनाएंगे, आप लोग इस वीडियो को रिवीजन करने के लिए देख सकते हैं फिर से। तो चलिए, अगर इस वीडियो में तो हम लोग देखते हैं अभी, तो देख लिए मानव नेत्र का चित्र देख लिए और उसका नाम देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दोष, यानी मानव नेत्र के अंदर होने वाले दोष। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, किसी को दूर का चीज़ दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का चीज़ नहीं दिखाई देता है, किसी को नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का चीज़ नहीं दिखाता है। और जब हम लोग बूढ़े होते हैं तो ये दोनों प्रॉब्लम आने लगता है, मतलब दूर का भी और नज़दीक दोनों नहीं देता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा लेंस लगाएंगे और इसका उपचार क्या होगा, तो चलिए हम लोग इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अब चलिए, दृष्टि दोष, टॉपिक क्या है, दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष यानी आई इफेक्ट, यानी मतलब नेत्र के अंदर होने वाले दोष, क्या क्या दोष होती है। तो देखिए, दृष्टि दोष हम लोग किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या हम लोग दे सकते हैं। तो दृष्टि दोष का हम लोग परिभाषा यह दे सकते हैं कि ऐसा अवस्था जब किसी व्यक्ति के आंखों से दूर का वस्तु तो दिखाई दे लेकिन नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं दे, या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो जाए कि नज़दीक का वस्तु दिखाई दे लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे। तो इस तरह के मतलब परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में आता है निकट दृष्टि दोष। क्या आता है, निकट दृष्टि दोष। सेकंड में आएगा आपको दूर दृष्टि दोष। ठीक है, फिर 3 में आएगा आपको जरा दृष्टि दोष। और 4 में आएगा आपको अविंदुकता। क्या देगा, अविंदुकता। ठीक है, तो ये चलिए हम लोग देखेंगे बारी बारी से सबके बारे में। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अविंदुकता। तो हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे, निकट दृष्टि दोष को। तो चलिए हम लोग देखते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए, अगर आप लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे, अगर पूरा इस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो
मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़ें, और इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और वीडियो को देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए क्या दिया है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, देखिए इसमें ना कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा अलग होती है। निकट दृष्टि दोष, निकट देखिए, निकट कहा जा रहा है ना, तो निकट का वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका परिभाषा क्या बोलते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में होगा कि दूर का वस्तु, निकट का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर की वस्तु क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। लेकिन देखिए नाम है निकट, लेकिन काम देखिए क्या हो रहा है, दूर की वस्तु को दिखाई नहीं दे रहा है। इससे उल्टा होता है निकट दृष्टि दोष, यानी ऐसा दोष जिसमें किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। और इसका देखिए इसका उपचार क्या होता है, पहले हम लोग इसका उपचार देते हैं और ये पहले होता क्यों इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष होता है दो कारणों से। एक होता है कि हम लोगों का जो नेत्र गोलक है, जिसको हम लोग मानव नेत्र बोलते हैं, ये क्या होता है, ये जो है थोड़ा सा क्या होता है, फैल जाने के कारण, यानी मोटा हो जाने के कारण, और दूसरा कारण मतलब बढ़ जाने के कारण। और दूसरा कारण क्या होता है कि लेंस जो है क्या हो जाए, मोटा हो जाए। जब लेंस मोटा हो जाएगा तो उसको प्रतिबिंब बनाना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन रेटिना पर नहीं बना के क्या बनाने का, रेटिना से पहले ही, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, यानी उसमें उस स्थिति में क्या होगा, दूर की वस्तु हम लोगों को दिखाई नहीं देगी। जैसे आप लोग इसको देखिएगा कैसे, मान लीजिए देखिए आप लोग फर्स्ट पहले कंडीशन देखिए, पहले नॉर्मली हम लोग का आंख रहता है कैसे, तो नॉर्मली हम लोग का आंख कैसे रहता है, देखिए इसमें हम रफली मानव नेत्र बनाएंगे, पूरा नाम नहीं देंगे। इसमें देखिए ये हम लोग का हो गया मानव नेत्र का बाहर वाला हिस्सा, और यहाँ पे हो गया क्या, लेंस, और इसको कौन सा पकड़ के रखा है, सिलियरी मांसपेशियां। अब देखिए क्या होगा, ये जो एक तरह का क्या उत्तल लेंस है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु क्या होगा आप लोग जानते होंगे, ये वस्तु है, वस्तु से क्या होती है, प्रकाश से किरणें आ रही है, और आने के बाद हमारे आंखों में लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ पे जाके मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए कहाँ पे, ये हो गया आंखों का कौन सा हिस्सा, रेटिना, यानी रेटिना पे उसका प्रतिबिंब जाके बनना चाहिए। कैसा, वास्तविक एवं उल्टा। लेकिन ये सारी कामें होती है, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, देखिए होना चाहिए मतलब बनना चाहिए यहाँ पे, लेकिन प्रतिबिंब आदमी का जो प्रतिबिंब है, मान लीजिए ये आदमी है, ये जो आदमी का जो प्रतिबिंब है ये कहाँ बन जाता है, इसमें तो फ्रेश है, ये नॉर्मल कंडीशन हो गया। लेकिन जब दोष होता है तो देखिए क्या होता है, जब दोष होता है तो देखिए ये तो हो गया हमारा मानव नेत्र का बाहर वाला हिस्सा, और ये हो गया लेंस, ठीक है। अब देखिए जब इसमें दोष होगा तो क्या होगा, ये चीज़ें आएगी ऐसे, वस्तु यानी मतलब मान लीजिए कोई यहाँ पे आदमी खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब मतलब बनेगा हमारे लेंस में ऐसे, मतलब आएगा उसका प्रकाश, उसके और प्रकाश की किरणें आएगी उसके मतलब आँखों से टकरा कर, यानी उसके शरीर से टकरा कर, और वो कहाँ जाना चाहिए था उसको रेटिना पे, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो है ना रेटिना से पहले ही बन जाएगा। यहाँ पे देखिए रेटिना कहाँ है, यहाँ पे रेटिना है, और उसका प्रतिबिंब बन कहाँ गया, रेटिना से पहले ही। अब एक बात बताइए, कोई चीज़ है वो उसको जाना चाहिए था कहाँ पे, रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन बन कहाँ गया, रेटिना से पहले। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों ने लेंस पढ़ा होगा, लेंस का दो गुण होता है। फर्स्ट एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में का काम क्या होता है, वह जो है प्रकाश को क्या करता है, मतलब दूर से आ रही प्रकाश को एक पास इकट्ठा करके ला देगा। लेकिन वहीं जस्ट इसका उल्टा काम करता है अवतल लेंस, वो क्या करता है, प्रकाशों को क्या करता है, फैला देता है। अगर कोई प्रकाश की किरणें आ रही है तो उसको क्या करेगा, फैला देगा। जैसे इस कंडीशन को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये होता है मान लीजिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का चीज़ें में होती क्या है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें आई, और प्रकाश की किरणें जब आप मतलब आने के बाद ये क्या होती है, जब अपवर्तन होती है इसका किसका, लेंस में प्रकाश का, तो देखिए आप लोग बताइए यहाँ पे तो आई, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश
प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। प्रकाशीय केंद्र से मतलब प्रकाशीय केंद्र के समानांतर कोई आती प्रकाशीय किरणें जब लेंस से अपवर्तन के बाद, मान लीजिए इसका कहाँ पे मिलती है, फोकस पे तो मिलती है अपना, ये फोकस पे काटेगी। देखिए इसका मतलब कि कितना भी प्रकाश से किरण आएगा और आने के बाद क्या होगी, वो किसी ना किसी एक बिंदु पर जाके मिलेगी। जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम होगा, किसका, उत्तल लेंस का ये गुण होता है। तो इसमें हम लोग बताइए, आप लोग बताइए, हमको आती हुई दूर के प्रकाश किसने पास में लेके आना है कि दूर फैलाना है। तो हमको क्या करना है, फैलाना है। फैलाना है मतलब ये चीज़ यहाँ है और हमको लेके कहाँ पे आना है, यहाँ पे। तो बताइए ये यह काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हमें इसके लिए कौन सा लेंस चाहिए हमको, यानी इसके लिए हमको चाहिए अवतल लेंस। अवतल लेंस का गुण देखिए क्या होता है। अवतल लेंस का गुण क्या होता है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। अवतल लेंस का गुण देखिए क्या होता है। अवतल लेंस का जो है गुण है, देखिए अवतल लेंस लगभग ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हो गया अवतल लेंस। और अवतल लेंस का गुण क्या होता है, ये जो मान लीजिए जब प्रकाश की किरणें जब इस पे आती है तो ये प्रकाश की किरणें क्या करता है, ये मतलब ये प्रकाशीय बिंदु हो गया और इसको क्या करेगा, ये दूर फैलाएगा। तो बताइए, तो हमको दूर फैला के यहाँ पे ना लेके आना है। इस जो ये जो मान लीजिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है, तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना है। इसको हमको ऐसा मतलब कोई चीज़ चाहिए जो इसके जो प्रकाश मतलब जो वस्तु से प्रतिबिंब निकल के आ रहा है उसको क्या करें, फैला के आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। तो उसके लिए हम लोग को कौन सा लेंस चाहिए, आप लोग बताइए। ये वाला लेंस लेके आए उत्तल वाला कि उत्तल लेंस लेके आए कि अवतल। तो जाहिर सी बात है आप लोग कौन सा लेंस लेके आएंगे, अवतल लेंस। तो इसका उपचार क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा लेंस, अवतल लेंस। जब अवतल लेंस हम लोग अवतल लेंस का चश्मा पहनेंगे तो क्या होगा, इस चश्मे से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है हमारे मतलब आंखों में, ये देखिए अब देखिए यह लेंस जो है मतलब पहले ही उसका क्या करता था, मतलब प्रतिबिंब बना रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग अवतल लेंस का चश्मा पहन लेंगे तो वह जो प्रकाश यहाँ बन रहा था उसका प्रतिबिंब, वो कहाँ बनने लगेगा, रेटिना पर। और हमें क्या होगा, वो चीज़ें साफ साफ क्या होगी, लगेगी दिखाई देने, ठीक है। तो ये देखिए, यानी निकट दृष्टि दोष में आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैं इतना इसको बता रहा हूँ कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस चाहिए। तो बताइए, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष रहेगा तो कौन सा लेंस का यूज करेंगे हम लोग, अवतल लेंस। जब से ही हम लोग अवतल लेंस लगा देंगे, देखिए इस चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ एकदम डीपली कि कैसे कैसे प्रकाश का किरणें मतलब हमारे रेटिना में प्रकाश का प्रतिबिंब बनता कैसे है, मतलब वस्तु का, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर अब आगे देखेंगे दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष में देखिए निकट दृष्टि दोष का यही होता है बस, मतलब अब इसको हम लोग भाषा में लिखना चाहें तो अब इसको आप लोग लिख सकते हैं कि इसका मतलब कारण मतलब किस कारण से, तो आप ही लोग बताएं। ये नेत्र गोलक होता है। अब जब नेत्र गोलक जो है पिचकेगा, मतलब मान लीजिए ऐसे जो है क्या होगा, मतलब फैलेगा। मान लीजिए ई वाला हिस्सा इधर फैले, ई वाला हिस्सा इधर फैले, तो ये वाला जो हिस्सा है ऑटोमेटिक क्या होगा, इधर पीछे की तरफ खिसक जाएगा। मतलब ये जैसे ही फैलेगा, ये नेत्र गोलक है, ये जैसे ही फैलेगा तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, उधर खिसक जाएगा। जिसके कारण क्या होता है, हमारे आंखों में रेटिना में प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, चीज़ें हम लोग की दूर की वस्तु क्या होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन नज़दीक की चीज़ें क्या होगा, दिखाई देगा। तो ये कारण होता है इसका, ठीक है। अब एक आता है दूर दृष्टि दोष। तो हम लोग दूर दृष्टि दोष को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर सॉरी उसको मैं मिटा दिया। तो इसके बाद आएगा कौन सा कारण, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में देखिए क्या होता है। दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, इसमें ना हम लोगों को नजदीक की वस्तु तो दिखाई देती है, नजदीक नहीं, मैं गलत बता रहा हूं। दूर दृष्टि दोष, दूर देखिए जब दूर है, देखिए दूर दृष्टि माने दूर की दृष्टि है, लेकिन दोष किस में है, नजदीक में। जो कह रहा है वो ठीक है, जो नहीं कह रहा है वही खराब है। यानी दूर दृष्टि दोष, दूर का वस्तु क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। दूर दृष्टि माने दूर की दृष्टि है, लेकिन दोष किस में है, नजदीक की। इसमें क्या होता है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई
नहीं देती है। जब नहीं देती है यानी दिखाई नहीं देती है मतलब काटती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब एक इस कंडीशन में इसका परिभाषा आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ऐसी मतलब दूरदृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें क्या होगा, ऐसा दोष जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब मतलब दूर की वस्तु तो क्या हो, दिखाई दे, लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, देखिए इस कंडीशन में नॉर्मली आप लोग देख लिए होंगे आंखों का कंडीशन क्या होता है। मान लीजिए ये आंख है और ये आंखों का हम लोग नॉर्मली आप लोग कंडीशन देखे होंगे कि आएगा प्रकाश से किरण ऐसे और आने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, रेटिना पे हम लोग जाके टकरा जाएगा। ठीक है, बहुत गलत फिगर बना है। देखिए ये हो गया हम लोग का रेटिना और ये हो गया हम लोग का आंखों का। अब चलिए प्रकाश किरण ऐसे आएगा और आने के जस्ट बाद क्या होगा, ये रेटिना पे जाके बन जाएगा। लेकिन दूरदृष्टि दोष में क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। नॉर्मली हो गया वो वाला, और दोष के में कब क्या दिक्कत आता है। तो देखिए इस दोष में प्रॉब्लम क्या होता है, जब ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारे, देखिए ये हो गया प्रकाश का किरण हमारे आंखों तक आएगा और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें केस उल्टा हो जाता है। ये हो गया मान लीजिए हम लोग का रेटिना, ये वाला हिस्सा रेटिना हो गया यहाँ पे। अब इसको बनना चाहिए कहाँ पे, रेटिना पे, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना पे नहीं बन के रेटिना से क्या बन जाता है, बाहर। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी मतलब आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, ये रेटिना पर नहीं बन के क्या बन जाएगा, मतलब रेटिना से बाहर। अब आप लोग बताइए, ये जो है बनना चाहिए यहाँ पे, लेकिन बन गया कहाँ पे, बाहर बन गया। अब आप लोग बताइए फैलाने का गुण किस में था, अवतल लेंस में, तो ये फैला के चीज़ों को मतलब यहाँ बनना था तो यहाँ पे लेके चला आया। लेकिन अब एक पास इकट्ठा लाने का गुण किस में है बताइए, तो एक पास इकट्ठा लाने का गुण किस में है, इसमें। यानी चीज़ें जो है ये फैली हुई है उतना दूर पे है, अब इसको और पास यानी लेके आना है तो क्या करेंगे, ई वाला उत्तल लेंस का हम लोग यूज़ करेंगे। तो उत्तल लेंस देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस का अगर कोई चश्मा पहनेगा इंसान, कोई भी व्यक्ति, तो ये क्या करेगा, इसमें जो है ये जो क्या करेगा, ये जो मान लीजिए प्रकाश का किरण जो यहाँ पे है उसको लाके कहाँ पे बना देगा, यानी नेत्र पे यानी रेटिना पे लाके उसको बना देगा, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, किसी वस्तु को उसको देख पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो दूरदृष्टि दोष में हम लोग क्या करेंगे, कौन सा लेंस का यूज करेंगे, उत्तल लेंस का। क्यों उत्तल लेंस का यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है हमारा कहाँ बना, रेटिना से बाहर। रेटिना से बाहर बना तो उसको रेटिना पर लाना जरूरी है, रेटिना पर लाने के लिए हम लोग किस लेंस का करेंगे, यानी उत्तल लेंस का। तो आप लोग ये याद रखेंगे। अब चलिए मैं एक आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं कि बीमारी में कौन सी बीमारी में कौन सा लेंस चाहिए, देखिए तो उसको आप लोग देख लीजिए। तो देखिए आप लोग देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट कहने पे वर्ड कितना आ रहा है, 3। तो इसके बीमारी में लेंस कौन सा लगाएंगे, अवतल। और दूर कहने में अक्षर कौन को है, 2, तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल। देखिए एकदम सिंपल, निकट में गिनिए तो कौन वर्ड है, 1 2 3, तो 3 कहने पे इसका इससे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, 4। और इसमें देखिए ये कौन अक्षर है, 2, तो 2 में क्या आएगा, 3। आप लोग जैसे जानते होंगे कि हमेशा बीमारी से बड़ा इलाज होता है, मतलब बीमारी मान लीजिए थोड़ा सा होता है उसका इलाज बहुत बड़ा हो जाता है। तो कभी भी किसी भी इंसान को बीमारी होता है तो बीमारी से बड़ा क्या होता है, इलाज। बीमारी क्या है, निकट दृष्टि दोष का, और लेंस कौन लगेगा उसको, अवतल। बीमारी क्या है, दूर दृष्टि दोष, लेंस कौन लगेगा, उत्तल। यानी निकट में अवतल और दूर में क्या हो जाएगा, उत्तल। एकदम माइंड में कंफ्यूजन नहीं लगेगा। आप लोग बस निकट यानी 3 में 4 और दूर यानी 2 में 3, एकदम बढ़िया से याद रखेंगे, निकट में अवतल और दूर में उत्तल। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप लोग इससे जरूर समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का जो वीडियो है इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और फिर इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें आप लोगों को और जैसे जरा दृष्टि दोष है, अबिंदुकता, उसको मैं बताऊंगा। ठीक।